स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक सेल फनल का इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट में। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक सेल्स फनल बना रखा हुआ है। तो ये सारे मेरे सेल्स के स्टेजेस हैं: व्यूज, ऐड कार्ड, चेकआउट, पेमेंट और ऑर्डर कंफर्म। अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं तो ये आपके स्टेजेस ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। और यहाँ पर मैंने उनके रिलेवेंट काउंट ले लिए हुए हैं और इस डेटा की मदद से मैंने यहाँ पर एक सेल्स फनल क्रिएट किया हुआ है। ये जो सेल्स फनल है कम्प्लीटली इंटरैक्टिव है। मान लीजिए मैं अगर इस यहाँ पर व्यूज का जो काउंट है वो 800 कर देता हूँ और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा हमारे डेटा जो हम फीड करेंगे उसके हिसाब से। अगर मैं इसे 400 करता हूँ ऐड टू कार्ट को तो ये यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस सेल्स फनल को बनाने का प्रोसेस सिखाऊंगा, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ऐड कर लेता हूँ और जो डेटा हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है उसे मैं कॉपी करके अपनी ब्लैंक शीट में पेस्ट कर लूंगा। तो इसे यहाँ से कॉपी करके अपनी ब्लैंक शीट में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद हम दो सपोर्टिंग कॉलम्स ऐड करेंगे, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। अब लेफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, B2 सिलेक्ट करेंगे, F4 दबा के इसे फ्रीज कर लेंगे, माइनस B2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। और राइट का फॉर्मूला हम यहाँ पर एंटर करेंगे, इक्वल्स टू C2 और एंटर प्रेस कर देंगे। सेम फार्मूला हम कंप्लीट कॉलम में एंटर कर देंगे, लेफ्ट और राइट में। तो इसके बाद इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से हम चार्ट्स के सेक्शन में आ जाएंगे। चार्ट्स के सेक्शन में यहाँ पर 2D बार्स का ऑप्शन है। 2D बार्स के अंदर हमारे पास स्टैक्ड बार का ऑप्शन आ जाता है, तो उसके ऊपर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ प्लस का साइन है, उसके ऊपर क्लिक करके मैं इसे एडिट कर लूंगा। लास्ट में जो ग्रिड लाइन्स और लेजेंड है इसे अनचेक कर देंगे। यहाँ पर तो जो नंबर्स हैं इसे भी हम डिलीट कर देंगे, सिलेक्ट करके डिलीट की बटन दबा देंगे। तो उसके बाद दोस्तों, हमारे जो यहाँ पर स्टेजेस आ रहे हैं, स्टेजेस के जो नेम है वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं। तो हमें पहले व्यूज चाहिए, फिर ऐड टू कार्ड, और उस ऑर्डर में हमें इसे लाना होगा। तो इसके लिए हम इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारे स्टेजेस लिखे हुए हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर, इसे चेक कर लेंगे। तो अब हमारा जो ऑर्डर है हमारे टेबल के ऑर्डर से मैच कर रहा है यहाँ पर चार्ट का जो ऑर्डर है। तो इसके बाद दोस्तों, हम चार्ट सेक्शन पर आ जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट डेटा पर आ जाएंगे और हमारा जो अभी ऑर्डर है हमारे डेटा का वो पहले काउंट कॉलम आ रहा है, फिर लेफ्ट आ रहा है, फिर राइट आ रहा है। तो हम लेफ्ट को सिलेक्ट करके इसे ऊपर की तरफ ले लेंगे। तो फर्स्ट लेफ्ट ले लेंगे, सेकंड काउंट और थर्ड राइट ले लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद वापस से दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आ जाएंगे। फॉर्मेट डेटा सीरीज पर आकर हमारे पास यहाँ पर गैप विड्थ का ऑप्शन है, इसे हम 2% कर लेंगे यहाँ पर और इस डायलॉग बॉक्स को सिंपली क्लोज कर देंगे यहाँ से। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये जो ऑरेंज और ये जो ग्रे एरिया है हमारा लेफ्ट और राइट का एरिया है। तो हम इसे पहले तो ऑरेंज एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर आ जाएंगे, शेप फिल में आकर के इसे नो फिल कर लेंगे। फिर ग्रे एरिया को भी सिमिलरली हम नो फिल कर लेंगे। फिर इतना करने के बाद दोस्तों, हम इंसर्ट टैब पर आ जाएंगे, यहाँ पर शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेसिक शेप्स के अंदर हमें ट्रैपसॉइड नाम का एक शेप मिलता है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसे एक ड्रॉ कर लेंगे छोटा सा। फिर शेप फॉर्मेट में आकर के यहाँ रोटेट के ऑप्शन पर आ जाएंगे और फ्लिप वर्टिकली क्लिक कर देंगे और शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। हम शेप फिल पर आ जाएंगे, इसमें एक कलर फिल कर देंगे। कलर फिल करने के बाद इसे कॉपी कर लेंगे और सबसे पहला जो एरिया हमारा व्यू का एरिया उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सिंगल एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल V करके उसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद दोबारा से हम अपने ट्रैपज़ॉइड को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट में आ जाएंगे, शेप फिल में आकर यहाँ पर एक दूसरा कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑरेंजिश टाइप का सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसे कॉपी कर लेंगे, फिर सेकंड सेक्शन पर आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। फिर ये वापस से हम रिपीट करेंगे अपने फनल के एंड सेक्शन तक। तो इसके बाद मैं इसे येलो कलर दे देता हूँ, कॉपी करके इस सेक्शन में पेस्ट कर देंगे इसे भी। इसके बाद फिर से शेप फॉर्मेट में आएंगे, शेप फिल में आकर नेक्स्ट हम ग्रीन कलर दे देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और लास्ट बार वापस से रिपीट करेंगे हम सेम चीज़ को। तो इसे हम डार्क ब्लू ले लेंगे, कॉपी करके लास्ट सेक्शन में पेस्ट कर दें। अब सारे लेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिंगल क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल कर देंगे। यहाँ पर डेटा लेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, होम पर आकर के फॉन्ट हम यहाँ पर इसे वाइट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा जो फनल है वो क्रिएटेड हो चुका है। अभी यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मैं व्यूज़ की वैल्यू को अपडेट करके 1000 लिख देता हूँ तो यहाँ पर फनल अपडेट हो जाएगा। और ऐड टू कार्ट अगर मैं 500 कर लेता हूँ तो अगेन एंटर करेंगे और ये फनल अपडेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमारा ये जो स्टेजेस के नेम है इसे भी हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसे हम ऐड करने के लिए हमारा जो ब्लैंक एरिया है लेफ्ट का उसे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड डेटा लेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये लेबल्स ऐड हुए, ये हमारे लेफ्ट के ऐड हुए, तो हमें इस पर कैटेगरीज लाने हैं। तो इसके लिए हम डेटा लेबल्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे क्लिक कर देंगे।
राइट साइड में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम कैटेगरी नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू और शो लीडर लाइंस को हम अनचेक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अपने लेबल्स पर राइट क्लिक करेंगे, चेंज लेबल शेप पर आ जाएंगे और ये वाला शेप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉल आउट राइट एरो। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज जो है हम 8 कर लेंगे इसे रिड्यूस करके, और फिर इसे एक एक करके हम अपने फनल के कलर के हिसाब से मैच करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो व्यूज का फनल है वो रेड है, तो हम इसे भी शेप फिल दे देंगे डार्क रेड कलर में। फॉन्ट कलर वाइट कर लेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। सिमिलरली ऐड टू कार्ट में एक डार्क ऑरेंजिश कलर है, तो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, फॉन्ट भी चेंज कर देंगे। सिमिलरली इसे येलो कर देंगे हम, फॉन्ट वाइट एंड बोल्ड। पेमेंट को हम ग्रीन कर लेंगे और फाइनली कंफर्म्ड ऑर्डर को हम डार्क ब्लू में पेंट कर लेंगे यहाँ पर, और इसे फॉन्ट कलर वाइट कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम चार्ट टाइटल को सिलेक्ट करके इसे यहाँ से अपडेट कर देंगे, यहाँ पर नेम डाल देंगे सेल्स। और फाइनली यहाँ पर हमारे जो लेबल्स हैं इसके यहाँ पर आउटलाइन है, तो इस आउटलाइन को निकाल लेंगे। फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ पर शेप आउटलाइन में आके नो आउटलाइन सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे जो शेप ऐड किया था इसे डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों हमारा जो सेल्स फनल है वो कंप्लीट रेडी है। तो लास्ट एक स्टेप करेंगे हम, व्यू में आकर के यहाँ से सारे ग्रिड लाइंस निकाल देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सिंपल स्टेप्स फॉलो करके एक डिजाइनर इंटरैक्टिव सेल्स फनल आप क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट में। इस टेम्पलेट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।